हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम एनबी नेवले सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो ये कॉलेज की जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1996। लोकेशन जो है इट इज़ एट सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे। अफिलिएशन की बात करें सो इट इज़ अफिलिएटेड विद पुण्या श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी, जिसे कि पहले सोलापुर यूनिवर्सिटी कहते थे। एक्रेडिशन की बात करें सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड जो इसे ग्रेड मिला है वो है A। तो A जो है वो अच्छा ग्रेड होता है, राइट, NAAC के द्वारा मिलता है। एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये कॉलेज आपको BTech डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। सो B प्रोवाइड करते हैं कॉलेज, या तो कोई BTech प्रोवाइड करते हैं। एंड दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट या यू शुड प्रेफर BTech। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है देन स्टैंडर्ड प्रोसेस JEE मेन से आपको MST CET में कट ऑफ जो है वो पार करना पड़ेगा। माइनॉरिटी की बात करें सो कोई भी यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, ना तो रिलीजन ना ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको इस कॉलेज में देखने मिलेगा। स्टेटस की बात करें सो दिस इज़ प्राइवेट कॉलेज एंड इट इज़ अनएडेड। सो कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड्स लगते हैं वो कॉलेज या तो गवर्नमेंट से लेता है या इट इज़ सेल्फ फंडेड। सो अनएडेड कॉलेज जो है वो होते हैं सेल्फ फंडेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोनॉमस स्टेटस की, सो नो इट इज़ नॉन ऑटोनॉमस, राइट। सो नॉन ऑटोनॉमस का मतलब ये होगा कि कॉलेज के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, कॉलेज का करिकुलम है, एग्ज़ाम के डेट्स है, वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। एंड ये केस में वो होगा सोलापुर यूनिवर्सिटी। सो यस, ये था इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते कि कौन कौन सा कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कोर्सेज की बात करें सो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब हम कट ऑफ देख लेते। तो कट ऑफ जो है वो मैं आपको 2 साल का देने वाला हूँ, 2024 और 2025। तो 2 साल का आपको इसलिए दे रहा हूँ कट ऑफ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा, राइट। अगर ये प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बढ़ रहा है कोई भी कोर्स का, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांच में बढ़ा है या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। एंड वही अगर कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो जो मैंने रीज़न बोला उसका वाइस वर्सा आप समझ सकते हो। सो ग्रीन कलर में होगा जो 2024 का होगा एंड रेड कलर में जो होगा वो 2025 का होगा। सबसे पहले अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपका 54 से 51 हो गया, राइट। तो डिक्रीज हुआ है। CSE की बात करें 82 से 85 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल आपका 62.8 से 60.3, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 73.4 से 73.6, मैकेनिकल आपका 52.8 से 50.4। तो ये था कट ऑफ। अब हम देखते कि कौन सा इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था, जो कि हम पहले कट ऑफ देखे। सिविली में आपका -2 परसेंटाइल का हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने मिला। CSE में +3 परसेंटाइल, तो इट हैज़ इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल में भी डिक्रीज, even mechanical it has decreased, and electronics and telecommunication engineering has increased slightly. तो कट ऑफ में as such कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है गाइस, +2 -2 होते रहता है, राइट। एंड CSE में +3 हुआ है विद इन 85, लाइक 82 से 85 हुआ। सो यस, इट इज़ अ गुड पॉइंट अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने कैप सीट्स है, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देखते हैं। सो कैप सीट्स की बात करें यहाँ पर, सो टोटल है 60 सीट्स इन द सिविल इंजीनियरिंग। कोई भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स आपको देखने नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 12। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60 एंड नो इंस्टीट्यूट सीट्स। मैकेनिकल में है आपके 120 सीट्स, कैप सीट्स है 120, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ मुझे देखने मिला, कोई इंस्टीट्यूट सीट्स यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है। इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है, अगर आपका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन देन यू कैन गेट एडमिशन वाया इंस्टीट्यूट सीट्स वेयर यू हैव टू पे डोनेशन, जो कि 2 to 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द फीस होता है। तो फीस देखते हैं। सो फीस की अगर बात करें यहाँ पर, तो फीस जो है वो आपका ऑलमोस्ट 4 लाख रेंज में होने वाला है। एंड दिस डेटा जो है ये कॉलेज के वेबसाइट से नहीं है बट कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट से मैंने लिया है। एंड
कॉलेज के वेबसाइट पर फीस या प्लेसमेंट ऐसा कोई डेटा जो है वो इतना अच्छे से मेंशन नहीं किया है कॉलेज वालों ने। मैंने जैसा आपको बोला कि 4 लाख अराउंड आप पकड़ के चलो कि 4 ईयर्स का आपका फीस 1 लाख के अराउंड हो जाएगा। इफ़ यू आर ओबीसी हाफ हो जाएगा फीस, एंड इफ़ यू आर SC ST इट विल ड्रॉप अराउंड 90%। एंड MEM.Tech का जो टोटल फीस है 2 ईयर्स का वो होगा अराउंड 2 लाख रुपीज़। सो फीस में एडजस्ट स्लाइटली ईच ईयर बट मोस्टली रिमेन विद इन दिस रेंज, राइट। जो ईयर है वो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली डिक्रीज नहीं होगा पिछले ईयर से, बट यही रेंज में होने वाला है फीस आपका। नेक्स्ट देखिए रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से कंपनीज यहाँ पर आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये सारे कंपनीज है जैसे एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, TCS, परसिस्टेंट, राइट। तो रिक्रूटर्स में आप जैसा कि आपने देखा कि जो नामचीन कंपनी है वो भी आ रहे हैं, कुछ आपके इंडियन कंपनीज भी आएंगे। एंड प्लेसमेंट की डेटा जो है वो कुछ ऐसे थे इस कॉलेज के कि हाईएस्ट पैकेज जो है वो 2025 में 13.59 गया है, विच इज़ वेरी गुड। एवरेज पैकेज 4.5 के अराउंड गया है, मीडियन आपका 4.2 के अराउंड गया है। एंड इन 2023 एंड हाईएस्ट पैकेज इन 2023 वॉज 8.2 लाख पर एनम, विथ अनदर रिकॉर्ड मैंशनड एज 15 लाख फॉर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, राइट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो डेटा है गाइज, कॉलेज के वेबसाइट पर फीस, कॉलेज के वेबसाइट पर कोर्सेज के अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट। इससे अच्छा आप बनाओ ही ना कॉलेज का वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। सो ये 14 लाख पर एनम है, हाईली चांसेस होगा कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, राइट। क्योंकि जो कंपनीज मैंने आपको यहाँ पर रिक्रूटर्स में बताए हैं वो कोई भी आपको इतना पैकेज जो है वो देगा नहीं, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। सो यस, ये है प्लेसमेंट का डेटा। मुझे कुछ और information मिलेगा which is very accurate, right, through college faculty or something. I will mention it in the comment box. Very rarely it happens कि आपको कोई डेटा ना मिले प्लेसमेंट का, but yeah, this is one of the college. So yeah, next अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। So इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वही चीज़ है जो आपको हर कॉलेज में देखने मिलेंगे, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज आपको देखने मिलेगा, वाईफाई कैंपस्ड होगा आपका, हर डिपार्टमेंट के लिए आपको लेबोरेटरीज देखने मिलेगा, हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने मिलेंगे, मेस फैसिलिटीज़, कैफेटेरिया एंड अदर फैसिलिटीज़ जैसे वर्कशॉप, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, सेमिनार हॉल, प्लेसमेंट सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो हर कॉलेज में होता है वो आपको देखने मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में लेना एडमिशन, वो अब हम देखते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th के मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम, CET, गेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन इफ़ यू आर एप्लीकेबल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राइट, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। इफ़ यू वांट अ कंसेशन इन द फीस, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो देन यू वुड नीड दिस कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 10+2 होना चाहिए, 12th में आपका 45% आना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एंड MEM.Tech का भी वही चीज़ है, मिनिमम 50% एंड आप 45% जो है वो फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड वैलिड गेट और MST CET PG स्कोर, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट। सो यस, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्लूजन, दिस इज़ द एंड। कैसा लगा मुझे कॉलेज, राइट। सो सोलापुर जैसे लोकेशन में, राइट, आई एम मेकिंग 2 कॉलेजेस वीडियो फ्रॉम सोलापुर, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ देम। सो दूसरा का मैंने अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन निकाला नहीं है, बट ये कॉलेज की ही बात अगर मैं करूँ तो मुझे फ़ीस जो है वो रीज़नेबल लगा, मुझे कोर्सेज जो है वो अच्छे लगे। तो होता ये कि 90 के नीचे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, 90 परसेंटाइल के नीचे। ये 85, 86, 87 के रेंज में होने वाला है एंड यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज। प्लेसमेंट भी इसका डिसेंट है, 4 LP आप पकड़ सकते हो, एवरेज है। सो या दिस इज़ गुड। एंड यस, एक चीज़ जो अच्छा नहीं लगा, कॉलेज के वेबसाइट पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं है एंड ट्रस्टिंग डेटा फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, बिकॉज वो या तो PR टीम हो सकता है और इट इज़ अ पेड रिव्यू। सो या ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय। वैसे चश्मा जो है इसलिए पहना है क्योंकि आई में इन्फेक्शन हो गया। एनीवेज, बाय।